वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के साथ और घर में सब लोग लगभग 1-2 घंटा पहले से ही उठ चुके हैं और घर में तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। और अभी से जो आज की तैयारियां जो होने वाली है, क्या क्या होने वाला है वो सब शुरू हो जाएगा। तो आप लोग एंड तक बने रहिए, देखिए कि आज के ब्लॉग में क्या मैं शेयर कर रही हूँ, क्या स्पेशल है जिसके लिए इतनी सारी शॉपिंग, इतने सारे लोग आए हुए हैं मेरे यहाँ। अभी थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के आई हूँ जहाँ पर इंट्रो शूट करें, उसके बाद फिर जो लास्ट में आकर के बताऊँगी कि क्या है। यहाँ पर देखिए दीदी मेरी बड़ी ननद जो है वो मुझे सिर पे तेल लगा रही है 5 बार और फिर उसके बाद सिंदूर लगा रही है, नाक पर से लेकर ऊपर तक किया था ना, उसे जोड़ुआ मांग बोला था, तो वो कर रही है। और उसके बाद फिर सभी लोग, घर के सभी लोग एक एक करके पैर रंगवा रही हैं। पैर रंगने के लिए हम लोग के यहाँ आती हैं हजामिन, तो वही आई हुई हैं, तो सभी को एक एक करके पैर रंग रही है। और फिर खुशी से सब लोग हम लोग इन्हें कुछ ना कुछ अपना पैसे देंगे। और उसके बाद मेरे हबी को ही पैर रंगवाना होता है, तो मेरे जेठ जी क्या करते हैं ना, मेरे भाई को ज़बरदस्ती पकड़ के ले आते हैं कि मेरे हबी लगवाएंगे, मतलब मेरे भाई के जीजू लगवाएंगे, तो उन्हें भी लगवाना पड़ेगा। तो ये देखिए पकड़ करके ज़बरदस्ती बैठा रहे हैं, पैर पकड़ के कि लगवाना ही होगा। और ऐसा टाइम ना बहुत कम मिल पाता है, बहुत कम टाइम पे ऐसे लोग हंसी मजाक हो पाता है, क्योंकि आजकल टाइम नहीं होता है, लोग एक दूसरे के टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि लोग आते जाते हैं, हंसी मजाक होता है। तो मैं सूट कर ली और उसके बाद फिर सब लोग फोर्स करके भैया जी को भी पैर रंगवाते हैं और मेरे जो नंदोई जी हैं उन्हें का भी पैर रंगवाते हैं। और इसके बाद देखिए हम लोग घर के हैं, हम लोग मैं हूँ, मेरी भगनी है, मेरी बहन है और जैधी, सब लोग ये देखिए पैर रंगवाए हुए थे। थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप शूट की हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था और एक फ़ोटो भी ली हूँ घर की सारी औरतें पैर रंगवा करके। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर हम लोग को जाना है गंगा जी, और जाने से पहले ना घर के या फिर जितने भी बाहर के हैं कम से कम 7 या 5 लोगों को जोड़ा मांग करके सिर पे तेल लगा करके जोड़ा मांग करना होता है। तो ये देखिए दीदी बची हुई थी, दीदी को मैं कर दी और भी घर की जितनी औरतें हैं सब लोग जोड़ा मांग कर ली हैं। और हम लोग अभी गेट पे हैं खड़े, क्योंकि बाहर से ना जो कैमरा वाला है वो शूट कर रहा है और फिर हम लोग अपनी कर रहे हैं, अपने अपनी गाड़ियाँ में बैठेंगे जाने के लिए। 2 गाड़ियाँ बुक हुई है, एक में मामी जी और सभी गांव की औरतें हैं वो जाएंगी और दूसरे में हम लोग घर के जितने भी औरतें हैं वो जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं दूरा पे और शायद मेरी बात शूट करिए तो मैं कुछ बता रही हूँ कैसे करना है। और सब लोग बैठेंगे और यहाँ से मैं पहली बार यहाँ पर से गंगा जी जा रही थी, मुझे उतना नहीं पता कि कितना दूरी पे है, अच्छा खासा दूरी था, कम से कम 4-5 किलोमीटर तो होगा ही। तो ये देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और लगभग सुबह के 10 बज रहे होंगे, तब भी ऐसा मौसम हो रहा था। और हम लोग से पहले ही मम्मी जी और फिर सभी गांव के जो औरतें थे, चाची लोग, वो सब लोग पहुंच गए हैं। और उसके बाद फिर पहुंचने के बाद क्या होता है वो आगे देखिए। तो फाइनली बता देती हूँ कि आज है क्या। तो आज है मेरे दोनों बेटों का मुंडन, और मुंडन हमारे यहाँ 2 जगह होता है। सबसे पहले गंगा जी में मुंडन होता है, उसके बाद फिर होता है विद्यापति में। तो यहाँ पे हम लोग गंगा जी आए हैं और खोइछा मुंडन करने से पहले खोइछा लिया था, मायके से आया हुआ, तो वही खोइछा मेरी मौसी दे रही है। और उसके बाद फिर मैं और मेरे हबी दोनों बैठेंगे और साथ में ही गठबंधन होगा हम दोनों को। तो ये देखिए हम दोनों को गठबंधन कर रही है मेरी दी बड़ी जेठानी, और फिर हम दोनों एक एक बच्चे को लेकर के बैठेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मुंडन एक बच्चा का नहीं होता, 2 बच्चे होंगे तभी होगा, तो और दोनों बच्चे के साथ में मुंडन होता है। तो अंश तो बहुत बड़ा हो गया था, इतना दिन से उसका बाल नहीं रख सकते थे, तो उसका बाल कटवा करके मम्मी जी बोली थी कि लाल कपड़े में बांध करके रख देना। तो वही बाल अभी देखिए लाल कपड़े में लेकर के मेरी जो बड़ी दीदी हैं सुमन दी, वो लेकर के बैठी हैं। और साथ में कुछ बाँस के पत्ते भी रखी हैं, और ओम का भी जो पहला बाल कटेगा ना वो भी वही रखेंगे, वही लेंगी। और उसे लापट लेना बोला जाता है और उसके बदले में नेक दिया जाता है। तो आप सबको मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई दी थी पूरे फैमिली के लिए साड़ी कपड़ा जो ली थी। और अभी फ़िलहाल मैं और मेरे हबी पैसे देंगे और बाकी घर के जितने सदस्य सभी लोग पैसे देंगे। गांव के औरतें भी पैसे देते हैं, पर वो विद्यापति में देंगे क्योंकि 2-2 जगह मुंडन होता है। चवनी लेला ननदी लाल के बधाई, चवनी लेला ननदी आनी हजमा करे रे बौरा, हजमा करे रे बौरे, बबुआ के मौसी हजमा करे रे बौरे, हजमा करे ना, हजमा के पुआ देंगे। धीरे धीरे कटिए बबुआ के सखी
मेरे ससुराल में मुंडन यहाँ की परंपरा के अनुसार बच्चे पहला साल में हो, तीसरा साल में हो और पाँचवा साल में हो या फिर सातवां साल में हो तभी मुंडन होता है। तो अंश तो बड़ा हो गया था और ओम को ज़्यादा लिया जाएगा क्योंकि ओम सबसे छोटा था, छोटे बच्चे का ज़्यादा ये दिन देखा जाता है। तो ओम जो है वो उसका तीसरा साल चल रहा है और उसके बाद फिर मार्च के बाद 30 साल का पूरा हो जाएगा और चौथा साल उसका शुरू हो जाएगा, तब नहीं हो पाता। और हम लोग बहुत दिन से जैसे ही मतलब ओम का तीसरा साल शुरू हुआ था तब से ही चाह रहे थे कि मुंडन करने के लिए। अप्रैल में मेरी ननद की शादी थी, उस टाइम पे दिन ही नहीं बन रहा था। हमारे यहाँ मैथिली पंचांग फॉलो किया था तो मैथिली पंचांग के अनुसार नहीं था, दिन बन रहा था। उसके बाद फिर छठ के बाद तुरंत सोचे हम लोग करने के लिए, उस टाइम पे भी दिन नहीं बन रहा था, अभी ही दिन बन रहा था। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद खरमास शुरू होने वाला था तो अभी करवाना ज़रूरी था, नहीं तो फिर चौथा साल चढ़ जाता तो पूरे साल ओम को ऐसे ही रहना पड़ता। गर्मी के दिन में अगर बाल बड़े हो जाते तो गर्मी में थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है। और साथ में ही मुंडन में हमारे पूरे परिवार का कपड़ा मायके से आना ज़रूरी होता है। तो मेरे दोनों बच्चों को मेरे कपड़ा और मेरे हबी का दोनों का सभी का कपड़ा आना ज़रूरी है, चारों लोगों का। तो चारों लोगों का कपड़ा आया है और संयोग से इस मामले में थोड़ा ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे मेरा दो मायका है, मुझे दोनों जगह से आया। मौसी भी लेकर के आई और माँ भी लेकर के आई। और यहाँ पे देखिए अंश का जो बाल गिर रहा है ना, वो उठा करके मैं दी के आंचल में डाल रही हूँ खोइंछा में। तो ओम भी उठा रहा है और अंश पे जो गिरा हुआ बाल है ना वो भी उठा करके अपने फुआ के आंचल में दे रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अंश का मुंडन हो गया है और अब करना है ओम का मुंडन। तो बीच में क्या करते हैं ये कि यहीं पे नेग मांगने लगते हैं कि जब तक नेग नहीं मिलेगा तब तक ऐसे मतलब ये करते ही हैं, हमेशा सभी में किया जाता है कि जब तक नेग सभी से नहीं मिल जाएगा अच्छा खासा तब तक दूसरे बेटे का मुंडन शुरू नहीं करेंगे। तो ये देखिए सभी लोग नेग दे रहे हैं। दादी से ऊंचा रही है, नीचा और यहाँ पे देखिए दी पटमासी यहाँ पे बोला जाता है वो बांध रही हैं। पहले मुंडन शुरू होने से पहले जैसे ही गठबंधन होता है उसी टाइम पे सब लोग बांध करके ही बैठते हैं, पर भूल गए थे, बाद में इन्हें याद आया कि लगाएं क्यों नहीं, तो लगा रहे हैं हम लोग। और ओम का तो फिर लगा करके निकल गया क्योंकि उसका मुंडन होने वाला है। तो वो ज़्यादा हम लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा था कि छोटा सा बच्चा है कैसे करवाएगा मुंडन, कहीं रोएगा चिल्लाएगा। और ज़्यादातर बच्चे रोते चिल्लाते हैं डरते हैं, पर ये ऐसा नहीं किया क्योंकि अपने भाई को देखा था पहले, बच्चा ना कॉपी करता है, तो अंश को देखा था, अंश आराम से बैठ के मुंडन करवा लिया, तो ये भी करवा लिया आराम से। और यहाँ पे फाइनली मेरे दोनों बेटे टकलू हो गए हैं, मतलब मुंडन हो गया है। और मुंडन के बाद हल्दी और दही का पेस्ट बना करके मम्मी जी घर से ही लाई थी, वो लगाया जाता है। और 5 औरतें या फिर 7 लोग मिल करके लगाते हैं। तो ये देखिए सभी लोग मिल करके दोनों को हल्दी और दही का जो घोल बना करके लाई थी मम्मी जी वो लगा रहे हैं और साथ में गीत भी गा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नहाने। और नहाना भी कुछ इस तरह के है कि जैसे साथ में हम लोग ये जो गठबंधन है वो तो वैसे ही गठबंधन वाला उठा के रख देंगे। और तो जैसे ये लिए हुए हैं ना एक बाबू को, तो एक बाबू को ये लेकर के डुबकी लगाएंगे और एक बाबू को लेकर के मैं डुबकी लगाऊंगी। तो वही चीज़ें अभी मम्मी जी यहाँ पे समझा रही हैं मुझे। और यहाँ पे ओम को लेकर के जा रही हूँ मैं गंगा जी में नहाने। तो सबसे पहले प्रणाम करूँगी। सबसे पहले ऐसे भी गंगा जी में नहाने जाते तो प्रणाम करके ही अंदर जाते हैं। और मैं तो पहली बार आई हूँ गंगा जी, पहली बार गंगा नदी में नहा रही हूँ मैं। और ससुराल में तो बस पास में ही है, फिर भी यहाँ उतना नहीं होता है, बहुएं नहीं आती जाती है, तो मैं कभी नहीं आई, पहली बार ही यहाँ पे आई हूँ। शादी के 7 साल हो गए तब। और यहाँ पे भी साथ में ही नहाना है। एक अंश को तो ये लेके गए हैं, ओम को मुझे लेकर के जाना है। मुझे एक तो ठंडा मौसम, ऊपर से ठंडा पानी, ठंडा ठंडा। और पहली बार मैं जा भी रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं बड़ी दीदी को पकड़ करके जा रही हूँ। फिर मम्मी जी बोली इन्हें कि तुम आगे कहाँ जा रहे हो, साथ में ही दोनों को नहाना है।
तो एक हाथ में बुआ को पकड़ी हूँ, एक हाथ में फिर अच्छा तो फूल भी है, तो साथ में कैसे डुबकी लगा सकते थे। तो फिर दोनों पहले बाबू को डुबकी लगा देते हैं। ये देखिए मम्मी दोनों का हाथ पकड़वा रहे हैं। उसके बाद फिर बाबू को नहा करके दे देती हूँ अपनी बहन को वो कपड़ा। गंगा जी में नहा करके गंगा के किनारे पे आकर के पूजा की जाती है। तो सभी गांव के चाची लोग हैं वो पूजा कर रही है। उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग भी पूजा शुरू कर दिए। मम्मी जी बता रही हैं कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे देख करके पूजा करो। अब मुझे बताना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं पहली बार आई थी और मैं इससे पहले कभी गंगा जी की पूजा नहीं की हूँ। तो मम्मी जी बता रही है सबको, मम्मी जी को देख करके ही सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए सारे लोग चेंज कर लिए हैं और मैं भी अपने मायके से आई हुई साड़ी पहनी और साथ में ये देखिए फूल माला पहनी हुई हूँ। तो यहाँ पे मालिन भी साथ में आती है और सभी को माला देती है, पर वो किसी वजह से आ नहीं पाई तो माला ही भिजवा दी थी। तो ये मम्मी जी याद करवाई कि माला पहन लो, मैं मेरे हबी और दोनों बच्चे दोनों माला पहनेंगे। और यहाँ पे भी सब लोग एक दूसरे को मांग भरेंगे, जोड़ा मांग करेंगे। तो ये देखिए बड़ी दीदी को बड़ी ननद कर रही हैं और दीदी दोनों दीदी एक दूसरे को कर रही हैं। उसके बाद फिर मुझे भी करेंगी और नहाने के बाद धूप बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए मुझे भी सिंदूर लगा रही हैं और यहाँ पर सीधा हम लोग जाएंगे घर, मम्मी जी पूजा करेंगे। तब तक हम लोग फिर से विद्यापति जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और विद्यापति का मुंडन मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी क्योंकि अभी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। और वो ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि उसमें और भी बहुत चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वहाँ का मंदिर का व्यू दिखाने वाली हूँ, साथ में पूरे फैमिली का डांस जो साथ में करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारे गाँव का मंदिर। तो फिर आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।